स्वागत है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी सीरीज में। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं सीटेट में जितने भी सीडीपी के टॉपिक्स आते हैं जिनको टच करता है सीटेट, उन सब को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और आज हम सबसे पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट में हम पूरा डेवलपमेंट को समझेंगे। विकास की अवधारणा है, कैसी है, कितने सारे टाइप की है, क्या क्या उसके अलग अलग डायमेंशंस हैं, उन सब को हम समझेंगे। समझने से पहले चलिए ये समझते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। जिस विकास के बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं, सीटेट से में इतने सारे सवाल आ रहे हैं, वो विकास है क्या। तो सबसे पहले जी ये समझते हैं कि विकास एक प्रोग्रेसिव सीरीज है क्वालिटेटिव चेंज की। गुणात्मक परिवर्तन है, प्रगतिशील श्रृंखला है जो चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, और ये चलती ही है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बहुत ज्यादा वाइड और कॉम्प्रिहेंसिव है। निरंतर प्रक्रिया है जो चलते ही जाएगी, जीवन पर्यंतर ये चलती रहती है, कुछ ना कुछ होते रहता है हमारी तरफ से। ठीक है, यहाँ पे देखो जीवन पर्यंतर अगर मैं बात कर रही हूँ कि जीवन तक ये चलते रह रहा है, चलते रह रहा है, तो यहाँ पे देखो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों टाइप के चेंजेस आपको मिलेंगे। गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन, दोनों तरीके के परिवर्तन आपको मिलेंगे। ये एक इंटीग्रेटेड एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है, एकीकृत है, संगठनात्मक है। अब संगठन और एकाकृत होना, ये कैसे बात कर रहे हैं हम, तो एकीकृत है कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इसलिए क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते रहती हैं, कोई एक पहले कोई एक बाद में, कोई कभी ऐसे नहीं होता। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बहुत अच्छे सिस्टमेटिक वे में चलते रहता है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको हम असेस कर सकते हैं। जब असेस कर सकते हैं तो यानी कि जहां पे भी असेसमेंट की बात आ रही है, इसका मतलब कि हम यहाँ पे मात्रात्मक परिवर्तन के बारे में हम बात करें कि मात्रा है जो, उसी को तो हम असेस कर सकते हैं। राइट, कि पहले कितना मार्क्स था, आज कितना मार्क्स है, ये जो असेसमेंट है उसी चीज को, जैसे ही हम असेसमेंट की बात करते हैं कि आकलन हो सकता है विकास का, तो हम उसके मात्रात्मक पहलू को देख रहे हैं और उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। शेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिससे सीटेट में भी सवाल पूछा हुआ है। 2021 के सीटेट के पेपर 1 और 2 दोनों में आपको यहाँ से सवाल मिलेगा कि शेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है। देखते हैं कि डेवलपमेंट के टाइप्स कितने हैं। तो डेवलपमेंट के टाइप्स बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास। आगे चलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की तरफ। देखो, फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, दैट मीन्स कि ये मेजरेबल क्वांटिटी है, कोई ऐसी चीज जो हम माप सकते हैं, प्रत्यक्ष है। ठीक है, लाइक इंक्रीज इन हाइट, वेट, साइज, ये जो सारी चीजें हैं हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं। शारीरिक विकास, फिजिकल की बात हो रही, भौतिक परिवर्तन जो हो रहे हैं, उन सारे भौतिक परिवर्तनों को हम देख सकते हैं, असेस कर सकते हैं। उसके बारे में जब भी बात होगी तो दैट टाइम वी विल बी टॉकिंग अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखो एक टर्म जिसके बारे में हमने बात करी, शेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। शेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है सिर से आरंभ होकर नीचे की ओर विकास होना। दैट मीन्स कि ऊपर से नीचे विकास का जो हमारा पैटर्न हम देखेंगे, पहले सिर डेवलप करेगा और फिर पेट, पीठ, पैर, इस तरीके से डेवलपमेंट होगा। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल में केंद्र से बाहर की ओर विकास होगा। केंद्र यानी कि पेट से बाहर की तरफ, पेट वाला ये हिस्सा जो है, ये कुक्षी का हिस्सा, ये पहले विकास करेगा और उसके बाद हाथ और फिर पैरों का विकास होगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें जब विकास की हम बात कर रहे हैं, शेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से कई बारी सवाल पूछ रखा है सीटेट ने, इसको ध्यान से समझिए। शेफेलोकॉर्डल जो है सिर से लेकर के पैर तक के विकास की बात हो रही है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल केंद्र से बाहर की तरफ यानी पेट से बाहर की तरफ की बात हो रही है। दैट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। अगला है फिर हमारा डेलीबाइट्स के वेबसाइट पे, दैट इज www.delibytes.in। वहां जाइए, सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल है मात्र ₹1 में। जाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को बूस्ट कीजिए डेलीबाइट्स के साथ।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। इमोशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, भावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, भावनाओं की अभिव्यक्ति, अनुभव, समझ, विनियम, उनका उदय कैसे हो रहा है बचपन में, किशोरावस्था में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीजें आती हैं इमोशनल डेवलपमेंट में, भावनात्मक डेवलपमेंट में। जाहिर सी बात है कि पहले जब बच्चा रोता था, जब भूख लगती थी छोटे बच्चे को, वो तब भी रोता था, जब उसको चोट लगती थी तब भी रोता था, तो इसी तरीके से कोई डांट दे तब भी रोता था। लेकिन इसी चीज की, इसी इमोशन की जो अभिव्यक्ति है, धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ते 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 चली जाती है। जैसे कि भूख लगती है तो हम बोलते हैं कि हमें भूख लगी है, या फिर कई लोगों में पाया जाता है कि वो थोड़े से चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो एक अभिव्यक्ति है, एक भावना है जिसको अभिव्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, एडोलेसेंस तक आते आते, एडल्टहुड तक आते आते वी गेट टू नो कि भाई हम किस पर्टिकुलर इमोशन के बारे में, किस पर्टिकुलर पर्सन से, फ्रेंड से और ग्रुप ऑफ पीपल से बात करना है, कैसे करना है। ये सारी चीजें, ये सारी जो समझ है वो डेवलप हो जाती है कि भैया हमें इमोशंस अपने किस तरीके से डेवलप करने हैं, सॉरी, शो करने हैं। और कैसे कैसे पहले जो बच्चा रो रहा था हर एक बात पे, अब बच्चा बोल रहा है, समझ रहा है कैसे क्या करना है, उसकी भी धीरे धीरे समझ बढ़ रही है। दैट इज काइंड ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास होता है। डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस अकर इन कंजंक्शन विथ न्यूरल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट। कभी भी जब भी इमोशन का यानी भावनाओं का विकास होगा, वो तंत्रिका, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक विकास के संयोजन में ही होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मुझे ये समझ है कि मेरे फ्रेंड्स के साथ मुझे क्या बात करनी है, पेरेंट्स के साथ क्या बात करनी है, कलीग्स के साथ क्या बात करनी है, तो वहां पे मुझे अपनी भावनाएं कितनी व्यक्त करनी है ये भी मुझे पता है, राइट। तो कहीं ना कहीं कॉग्निशन, बिहेवियर और इमोशन तीनों का एक समागम है। और वो समागम किस तरीके से इमर्ज आउट होता है, वो इमर्ज होता है पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, सोसाइटी से जो हमारी समझ डेवलप होती है, उन सारी चीजों को लेकर के ही हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है। अगला डेवलपमेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दैट इज एबिलिटी टू थिंक। ब्रेन डेवलपमेंट है, इसके 4 एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज तर्क, प्रज्ञता, भाषा और स्मरण शक्ति, दैट इज रीजनिंग, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड मेमोरी। इन सब को मिला करके कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे कुछ थियरिस्ट हैं जिनका बहुत ही प्रोमिनेंट काम है, जो आने वाले टाइम पे हम पढ़ेंगे भी, दैट इज ब्रूनर। जीरोम ब्रूनर का भी बहुत अच्छा काम है संज्ञानात्मक विकास के ऊपर। पियाजे से हम परिचित हैं बहुत अच्छे से कि पियाजे का काम बहुत अच्छा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। एंड देन वाइगॉट्स्की हैं जिनके सिद्धांत भी बखूबी हमें देखने हैं, और सीटेट बहुत अच्छे सवाल पूछता है इन दोनों से। पियाजे और वाइगॉट्स्की से तो एकदम भर भर के सवाल रहता है, जहां उनके डेवलपमेंट से उन्होंने कैसे बताया है, किस तरीके से, किसने रेडिकलाइज किया है, किसने सोसाइटी को इंक्लूड किया है, इन सब चीजों से रिलेटेड सवाल सीटेट में पूछे जाते हैं। आने वाली क्लासेस में हम सबको अलग अलग बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। फिर बात आती है सोशल डेवलपमेंट की, सामाजिक विकास की। तो देखो, समाज में कभी भी जब भी हम बात कर रहे हैं, ये चेंज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल की बदलती है, एटीट्यूड बदलता है, कंसर्न्स बदलते हैं, बिहेवियर बदलता है। पहले जब बच्चा छोटा होता है तो उसको लगता है कि सभी अपने हैं, राइट। धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गेट टू नो कि भैया कौन अपने हैं, कौन हमारे पराए हैं, कौन हमारे साथ रहने वाले हैं, कौन हमारे साथ नहीं रहने वाले हैं, राइट। कभी भी सोशल डेवलपमेंट वैक्यूम में नहीं हो सकता है। इस चीज को समझना जो यहाँ पे बात करने वाले हैं हम, कि दैट नेवर एग्जिस्ट इन वैक्यूम। कभी भी ये निर्वात में नहीं होता। मैं अकेले हूं तो मैं किसके साथ बात कर सकती हूँ, किसी के साथ बात नहीं कर सकती, तो मेरा क्या सामाजिक विकास होगा? नहीं होगा। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि समाज में जो लोग हैं उनसे मुझे कैसे बात करनी है, अगर मैंने कभी किसी से बात नहीं की है तो सामाजिक विकास का हमारे समाज और कल्चर यानी सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, और उसी हिसाब से ये बाद में डेवलप भी होता है। बिकॉज रिलेशनशिप्स नेवर एग्जिस्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम में वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये जो चेंजेस हैं, चेंजेस आर परसीव्ड ड्यू टू सोशलाइजेशन,
processes as well as physical and cognitive maturation। देखो यहाँ पे टर्म एक मैच्यूरेशन इंक्लूड किया हुआ है, राइट। तो कहीं ना कहीं मैच्यूरेशन भी है, एक परिपक्वता है समझने में, समझाने में, शारीरिक और संज्ञानात्मक दोनों विकास के पहलू को देखते हुए, और उस हिसाब से उनके लेंस से ही साथ में तीसरा लेंस लगता है सोशल डेवलपमेंट का, और उसी हिसाब से हम सोसाइटी में जाकर के बात करते हैं, हमारे संज्ञान, हमारे शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जो हो रहे हैं उस हिसाब से हम बात करते हैं, समझते हैं, और ऐसे ही हमारा धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। अगला डेवलपमेंट है दैट इज मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। नैतिक विकास मतलब कि अ प्रोसेस ऑफ थॉट, सोचने की, समझने की शक्ति, जहां पे की नैतिकता आती है, सही गलत, पाप पुण्य, नियम, मानदंड, कानून, ये सारी चीजें जो है वो उन सब की समझ डेवलप होती है। डिमार्केट हम करना शुरू करते हैं कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे सही है, यहाँ पे गलत है। ऐसी सारी चीजें हम डिमार्केट करते हैं, रूल्स, नॉर्म्स, इन सब के बारे में हम बात करते हैं, समझते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टेबिलिटी आती है थॉट्स में, विचारों में स्थिरता होती है, सही गलत की समझ पैदा होती है, और हम समझ पाते हैं कि सोसाइटी, कल्चर, नॉर्म्स, रूल्स, लॉज कैसे हैं, कैसे फॉलो किए जाते हैं, इनको कब बदलने की जरूरत है, कब बदलने की नहीं जरूरत है। इन सब में जो हमारा संज्ञान है उसके साथ मिल करके नैतिकता का भी विकास होता है। कुछ ऐसे थियरिस्ट जिन्होंने बात करी मोरल डेवलपमेंट पे, दैट इज जीन पियाजे, कोलबर्ग एंड कैरल गिलिगन। हम इन तीनों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से और बहुत ज्यादा विविडली कवर करने वाले हैं कोलबर्ग। हर साल कोलबर्ग से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछता है। कोलबर्ग को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, और इनके क्रिटिसिज्म्स की अगर हम बात जब भी करते हैं उसमें कैरल गिलिगन का नाम आता है, तो हम कैरल गिलिगन के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे और जानेंगे। अगले विकास की तरफ चलते हैं, दैट इज मैच्यूरेशन। अब मैंने इसे विकास क्यों कहा, क्योंकि देखो यहाँ पे समझने की बात है कि विकास हो रहा है तभी परिपक्वता आ रही है। सरल अर्थों में बात करें, बुढ़ापा, एजिंग हो रहा है। एजिंग किस चीज का, हर तरीके से एजिंग हो रहा है, मैच्यूरेशन आ रहा है। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड चेंज थ्रू आउट हमारे लाइफ चलते रहता है, राइट। वृद्धि होती है, विकास होता है, परिवर्तन होता है, और सारी चीजें चलते रहती हैं। इन सब में बॉडी की ग्रोथ होती है, कैपेसिटी काम करने की बढ़ती है, अकेले काम करने की, रहने की, बहुत सारे तरीके से हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। दैट कैपेसिटी एंड दैट चेंज इज कॉल्ड एज मैच्यूरेशन, उसको हम परिपक्वता कहते हैं। ये मल्टीफेसेट है, ऑटोमेटिक है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये होते ही जाएगा, स्वचालित है, चलते रहने वाला है, और बहुआयामी है, बहुत सारे आयाम है इसके अलग अलग, जिनको अभी हम देखने वाले हैं। जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट चेंजेस होते हैं, अदर देन एक्सेप्शंस। कुछ अपवाद अगर हम रहने दें, जहाँ पे कि कुछ चीजें उलट पुलट हो रखी हैं, लेट्स नॉट गो देयर। उनके अलावा जो भी चेंजेस हो रहे हैं, दोज चेंजेस आर परमानेंट, वी कांट, वी जस्ट नेवर एंड एवर कैन कंट्रोल ओवर इट। क्या हम अपने शरीर का डेवलपमेंट रोक सकते हैं? 25 के बाद 26वां साल आएगा ही आएगा, बॉडी अपने आप को रिप्रोडक्टिवली मैच्योर करेगी ही करेगी, चाहे वो मेल की हो या फीमेल की हो, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर करेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो मैच्योरेशन तो होगा, और ये इनहेबिटेबल प्रोसेस है जो हमेशा ही होता है। ह्यूमंस बहुत सारे वेराइटी ऑफ मैच्योरेशन से गुजरते हैं थ्रू आउट द लाइफ। चलो देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल मैच्योरेशन, जहाँ पे हम ग्रोइंग अप के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखो क्वांटिटेटिव चेंज है, मात्रात्मक परिवर्तन है, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स की वजह से काम होता है। बच्चे के शरीर का विकास होना, उसकी हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ये सारी चीजें आता है फिजिकल मैच्योरेशन की तरफ। वहीं फिजिकल मैच्योरेशन में प्यूबर्टी आता है, जब बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में, एंड दे जस्ट देयर बॉडी स्टार्ट टू प्रिपेयर देम फॉर रिप्रोडक्शन, अपने जैसे प्रजनन करने के लिए बॉडी प्रिपेयर करती है, दैट इज फिजिकल मैच्योरेशन। अगला है जी हमारा कॉग्निटिव मैच्योरेशन, दैट सिंपली मीन्स कि कॉग्निशन, हमारे संज्ञान का विकास होना, संज्ञान हमारा मैच्योर हो रहा है, जहाँ पे हम अलग अलग टाइप के इमोशंस को
समझ रहे हैं, काम को समझ रहे हैं, हमारी समझ की समझ बढ़ रही है, दैट इज कॉग्निटिव मैच्योरेशन, संज्ञानात्मक परिपक्वता। अगला है इमोशनल मैच्योरेशन, जहां पे की स्टेबिलिटी आ रही है, इमोशन में कंट्रोल हो रहा है, इमोशंस के ऊपर नियंत्रण रख रहे हैं, हमें समझ आ रहा है कि कहाँ पे हम अपनी भावनाएं और कहाँ पे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, किधर हम क्या कर सकते हैं। ये जो समझ आ रही है, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल आ रहा है, वो है इमोशनल मेच्योरिटी। अब यहाँ पे एक डिफरेंस भी है, देखो, इमोशनल स्टंटेड और इमोशनली मेच्योर। जो इमोशनली स्टंटेड पर्सन होंगे, जो इमोशनली लो होंगे, वो उनकी बाउंड्रीज होंगी, वो ऑफेंसिव और सेल्फिश काइंड ऑफ पीपल होंगे। और व्हाट दे विल टॉक एंड व्हाट इमोशनली मेच्योर पर्सन विल टॉक, यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो और आप इस पूरे टेबल को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि वेयर डू यू लाई, कहाँ पे आप लाई करते हो। और आप ये पाओगे कि कभी कभी आप इमोशनली स्टंटेड हो, कभी कभी आप इमोशनली बहुत मेच्योर हो। अल्टीमेटली धीरे धीरे आप इमोशनल मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो। कभी कभी ऐसा होगा कि आप किसी किसी के साथ 0.1 पे बिलीव करते हो, किसी के साथ 0.5 पे बिलीव करते हो, बट आप कुछ सर्टेन सेट ऑफ पीपल के साथ इमोशनली स्टंटेड बिहेव करते हो, और कभी कभी सिचुएशन के अनुसार इमोशनली मेच्योर भी बिहेव करते हो। वीडियो को पॉज करो, इसको पढ़ो और समझ और अपनी समझ डेवलप करो कि तुम्हारी भावनात्मक परिपक्वता क्या है। अगला है जी लास्ट, दैट इज सोशल मैच्योरेशन। आइडेंटिटी क्या है सोसाइटी में, समाज में पहचानते कैसे लोग हैं आपको, एक्सेप्टेंस है या नहीं, आपने जो कार्य किए हैं उन कार्यों की पहचान है या नहीं, आपको रिकॉग्निशन है कि नहीं, आपके कार्यों की रिकॉग्निशन है कि नहीं, आपकी रिस्पेक्ट कितनी है, ये सारी चीजें आती हैं सोशल मैच्योरेशन में। जब भी हम सोशल मैच्योरेशन की बात करेंगे तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि चाइल्डहुड में क्या था, स्कूल एज गोइंग, जो स्कूल गोइंग एज है उसमें क्या था, एडोलेसेंस में क्या था, मेच्योरिटी जब आई उसमें क्या है। इन सब के बारे में हमें धीरे धीरे पता चलता है। और पहले आप अपने फैमिली में कैसे थे और आज आपका स्टैंड कैसा होता है, आपके पेरेंट्स कैसा समझते हैं, आपकी बातों को कितना सीरियसली लिया जाता है, कितना नहीं, ये सारी चीजें जब आप धीरे धीरे ट्रेस करोगे, 2 मिनट बैठ के सोचोगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि सामाजिक परिपक्वता क्या है। पहले आप कैसे चीजों पे स्टैंड लेते थे और आज कैसे लेते हैं, उसमें जो पूरा परिवर्तन है वही परिवर्तन है सोशल मैच्योरेशन। अब देखो, मैच्योरेशन और लर्निंग का भी बहुत ही बड़ा रोल है कि मैच्योरेशन जब भी होगा, लर्निंग भी कुछ ना कुछ होगी। मैच्योरेशन वक्त के साथ आएगा और कुछ तो अनैच्छिक होगा। मेरी इच्छा नहीं है, फिर भी मैच्योर तो होना ही है, कुछ ना कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे, नॉलेज होगा। देखो, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, हमारे साथ कुछ चीजें घट रही हैं, समय के साथ मैच्योरेशन आता है, वो लर्निंग प्रोवाइड करता है, प्रैक्टिस है, इन्वायरमेंट है, और अल्टीमेटली दिस ब्रिंग्स चेंज। ये सारी चीजें मिलकर के चेंज लेके आती हैं। आपके बिहेवियर में चेंज होता है, आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं, कुछ आपने नॉलेज प्राप्त किया है, कुछ आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उससे आपकी लर्निंग बढ़ी है, वो अल्टीमेटली चेंज ला रहा है। मैच्योरेशन हो रहा है, अल्टीमेटली चेंज ला रहा है। और आप पूरे सीडीपी के दौरान ये फील करोगे कि यू हैव दैट चेंज। आप अच्छे से इस सब्जेक्ट को समझो, यू विल फील दैट कि ये सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं है, ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक क्लैरिटी देता है खुद की अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो टीचर का भी साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बच्चों को केटर कर पाए, इसलिए भी ताकि वो खुद को भी केटर कर पाए। बिकॉज जब आप अपने अंदर से शांत होंगे तभी जाकर के बच्चों के भी चीजों को आप समझ पाएंगे, शांतिपूर्वक हल उनका दे पाएंगे। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं, वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं, वहां जुड़ें और अपनी जितनी भी सीडीपी रिलेटेड क्वेरीज हैं उन सबको मुझसे पूछें और तुरंत आंसर भी प्राप्त करें। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.